बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही मज़ा टेस्टी जूसी कबाब रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मज़ेदार और टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है। थोड़े से चिकन और चंद सब्जी से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी जूसी सॉफ्ट आलू के कबाब। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको छीला और टुकड़ों में काटा और बर्तन में शामिल कर दिया। फिर मैंने हाफ चेस्ट पीस लिया चिकन का, वो भी इसमें शामिल किया और शामिल किए 3 गिलास पानी के। आलू और चिकन को पानी के साथ इतनी देर तक पकाएंगे कि यखनी आधी रह जाए, आलू भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। चिकन को निकाल के हम शेड कर लेंगे, यखनी को अलग कर लेंगे और आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। हमने आलू को इतने अच्छे तरीके से मैश करना है कि हमें कोई लम्स या गुठली नहीं चाहिए। आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसको साइड पर रखेंगे और चलेंगे अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगेन एक बर्तन को चूल्हे पे रखेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और क्रैकल कर लेंगे। फिर मैंने 2 मीडियम साइज गाजर ली, उनको डाइस यानी कि चौरस टुकड़ों में काट लिया, वो इसमें शामिल कर लेंगे। 1 मिनट तक हमने गाजर को सौते करना है, फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। फिर मैंने 2 शिमला मिर्च ली, उनको भी चौरस टुकड़ों में काटा और इसमें शामिल कर लिया। शिमला मिर्च को भी तेज़ आंच पे सौते करेंगे ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें। फिर बॉयल एंड शेड चिकन लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। चिकन को भी सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट्स के लिए भूनेंगे। चिकन को इस तरह फ्राई करने से चिकन का अरोमा और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें 2 टीस्पून नमक के, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। बस ये चंक्स रह जाएंगे इसमें और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने बहुत थोड़े मसालों का इस्तेमाल किया है ताकि हमारे कबाब हेल्दी बने, सब्जियों और चिकन की अफादियत बरकरार रहे। मीडियम साइज़ का एक बंद गोभी का फूल लिया, उसको हाफ काटा और इसमें शामिल कर लिया और अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून भर के मैदे के। इस स्टेज पे फ्लेम को दम वाला कर देना है और अच्छे तरीके से मैदे को भूनना है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना बल्कि खुशबू आने तक भूने। जब इसमें से बहुत ही ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो तो वो स्टॉक जो हमने रेडी की थी इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को थोड़ा हाई करें और अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करें। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा हमारा मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा और ज़बरदस्ती कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब वो आलू जो हमने मैश किए थे इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करेंगे। हमने चम्मच की बैक साइड से मुझसे हिलाते हुए सब्जी को मिक्स करना है और आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करते मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से हमारा मिक्सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए इसने बर्तन छोड़ दिया है, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बड़े खुले बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है और हार्ड भी हो चुका है। अब हम दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, मज़ेदार से कबाब रेडी करेंगे। आप चाहे कोई भी शेप रेडी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन मैं इसको कबाब यानी कि टिक्की शेप में रेडी करूँगी। 2 अंडे लें, अच्छे तरीके से बीट करें, फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें, उसमें ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इन कबाबों को अंडे में डिप करें और इस ऑयल के अंदर डाल दें। मिक्सचर तो ऑलरेडी पका हुआ है, हमने सिर्फ अंडों को पकाना है थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब एक तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो साइड चेंज करें और इस तरह दूसरी साइड से भी क्रिस्पी गोल्डन कर लें। ये लीजिए जनाब हमारे बहुत ही मज़ा टेस्टी हेल्दी जूसी सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुलने वाले कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही थोड़े चिकन और चंद सब्जियों से ये मज़ेदार से कबाब रेडी होते हैं। अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप इनको फ्राई करने से पहले मैदे की कोटिंग करें और फ्रीज़ कर दें 1 महीने के लिए। वो बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि ये है ही बहुत मज़ेदार। माशाल्लाह से बहुत ही रेशेदार और जूसी कबाब रेडी हुए हैं। बनाएं और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।